कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत करते हैं इस नए वीडियो में। जैसा कि आप लोग लिखा देख रहे होंगे कि कक्षा 12 भौतिक विज्ञान चैप्टर 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आज हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं चैप्टर 2 के। चैप्टर 1 के हम लोगों ने देख लिए कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं, और जैसा कि आप सभी लोगों को पता तो चल ही गया होगा कि हमारे एग्जाम कब से हैं। तो एग्जाम तो हमारे नज़दीक आ ही गए हैं, साथ ही में हमारी तैयारी कैसी है अब ये भी चेक करने का टाइम आ गया, क्योंकि अभी से आप लोग रिवीजन करिए और जो है अनसॉल्व वगैरह के क्वेश्चन सॉल्व करिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हमसे क्वेश्चन होते हैं या नहीं। आज हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं जो कि बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। ये जितने क्वेश्चंस हमने इस बोर्ड पर लिखे हुए हैं, इन क्वेश्चनों से बाहर नहीं आएगा। इस चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो, और मैं वादा करता हूँ इस चैप्टर पहला और दूसरे चैप्टर से तो क्वेश्चंस अवश्य पूछे जाते हैं और हो सकता है पूछे जाएंगे। तो आज हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमारे बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हर साल चार सालों से लगातार पूछे जा रहे हैं। 10, 11, 12, 17, 18, 22 तक क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 23 में भी पूछा गया है कोई न कोई, 24 में भी पूछा गया, 25 में भी पूछा जाएगा। तो चलते हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। आज थोड़ा हमारा गला साफ नहीं, इसकी वजह से आप लोगों को आवाज अच्छी सुनाई नहीं दे रही होगी। तो चलते हैं आज हम लोग ज्यादा देर ना करते हुए, ज्यादा लंबा वीडियो ना करते हुए हम लोग क्वेश्चंस को देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। तो जैसा कि हमारा क्वेश्चन पहला लिखा हुआ है कि विद्युत विभव किसे कहते हैं। जैसा कि इस चैप्टर में पहली ही हेडिंग है, इस चैप्टर का नाम ही है विद्युत विभव और विभवांतर। तो उसी बेस पे एक हेडिंग है हमारी, एक क्वेश्चन है हमारा कि विद्युत विभव किसे कहते हैं। तो विद्युत विभव किसे कहते हैं आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा कि विद्युत विभव क्या होता है, कि जो है किसी एक बिंदु आवेश को जो है अनंत से एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और उस बिंदु आवेश के मान के अनुपात को ही विद्युत विभव कहते हैं। ये आप लोगों ने अच्छी तरीके से पढ़ ही लिया होगा, क्योंकि ये चैप्टर 2 का पहला ही टॉपिक है विद्युत विभव, और इसी नेम से ही चैप्टर का भी नाम है। तो विद्युत विभव किसे कहते हैं ये हमारा, तो इतना एक क्वेश्चन हो गया, समझ लो। शॉर्ट में अगर आएगा तो विद्युत विभव आपको लिख देना है कि किसी बिंदु आवेश को अनंत से एक बिंदु आवेश तक लाने में, कोई भी बिंदु से यहां से इसको यहां तक लाने में किया गया कार्य W, ठीक है, तथा बिंदु आवेश के मान के अनुपात को, अनुपात मतलब बटे को या अनुपात को विद्युत विभव कहते हैं। ये क्वेश्चंस जो है आपको पढ़ना है, आंसर यही लिखना है। तो विद्युत विभव किसे कहते हैं ये हमने आपको बता दिया, और आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ भी लेंगे इसे। बाकायदा डायग्राम बना करके कि एक बिंदु आवेश हमने यहाँ से यहाँ तक लाया, उसमें कितना कार्य किया गया, सब कुछ हमको लिखना है। इसी के आपको नंबर मिलते हैं, ये नहीं कि थ्योरी में क्या लिखा है इससे ज्यादा मतलब नहीं होता है। अगर आपने यहाँ से एक बिंदु आवेश को अनंत से उठाया और यहाँ दर्शाकर दिखा दिया, कार्य बता दिया कि ये है, तो एग्जामिनर जो है वो आपका डायग्राम ही देख करके जान जाएगा कि बच्चा क्या कहना चाहता है, ना कि आपका वो पढ़ेगा कि ये होता है। कहने का मतलब जब आपको डायग्राम पता होगा तो आप डायग्राम से लिख भी सकते हैं। समझ रहे हैं बात, कि डायग्राम बनाना वेरी इंपॉर्टेंट है, कि डायग्राम जरूर आपको बनाना है। अगला लिखा, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर, यानी कि कोई बिंदु आवेश है, उसके कारण कोई एक बिंदु है, उस बिंदु पर हमें विद्युत विभव V ज्ञात करना है। इसका व्यंजक हमें ज्ञात करना है, क्या होता है इसका व्यंजक होता है V = 1/4πε0 Q/R।
ठीक है, यानी आर हमारी क्या है, दूरी है, क्यू हमारा क्या है, आवेश है। और तो ये भी ज्यादा डेरिवेशन कठिन नहीं है, ये डेरिवेशन पूछा जा सकता है। यह हो गया कि विद्युत विभव किसे कहते हैं, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। ज्ञात कर लिया हम लोगों ने, आप लोगों ने भी ज्ञात कर लिया होगा, क्योंकि ज्यादा खास लास्ट चैप्टर तो है नहीं, दूसरा ही चैप्टर है। हम लोग कहीं कोचिंग, कहीं जो है स्कूल वगैरह में या कहीं भी आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। और विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, तो विद्युत द्विध्रुव हमने ही पढ़ाया है हम लोग को। विद्युत द्विध्रुव यानी कि द्वि यानी कि दो, ध्रुव यानी कि पोल, दो ध्रुव। जैसे ये पेन है, इसमें एक ये ध्रुव है, एक ये ध्रुव, यानी कि ये द्विध्रुव है, इसमें दो पोल है। तो विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात कीजिए। अच्छी स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात कीजिए। अच्छी स्थिति यानी कि अक्ष पे, आपको अक्ष पे विद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात करना है। यहाँ पे अच्छी स्थिति है, एक निरक्षीय होती है, लेकिन निरक्षीय ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और जो है निरक्षीय में v बराबर 0 होता है, क्योंकि उसमें एक प्लस का एक माइनस का लिया जाता है, दोनों सेम होते हैं, वो आपस में दोनों कट जाते हैं, इसकी वजह से हमारा v बराबर 0 निकल आता है। दो क्वेश्चन हो गए हमारे, इसमें अच्छी निरक्षी दोनों आप लोग जो है सॉल्व करना। निरक्षी स्थिति में कुछ भी नहीं है, सिर्फ उसमें लिखना है, डेरिवेशन डायग्राम बनाना है, बस आपका सॉल्व हो गया। तीसरा क्वेश्चन हमारा लिखा है कि समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, इसके गुण लिखिए। समविभव पृष्ठ जिसको जो है एक पृष्ठ होता है जहां पे बिंदु होते हैं, जैसे ये हमारा पृष्ठ है, ये पृष्ठ है, इसमें बिंदु ये बिंदु है, तो इस पर क्या कहना है कि जो है एक पृष्ठ पर, पृष्ठ में जो है बिंदु होते हैं, उन बिंदु पर जो विभव होता है, विभव वो समान होता है। कैसा होता है, समान होता है, यानी कि किसी पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव जो होता है वो इक्वल होता है, यानी कि समान होता है, यानी कि बराबर बराबर होता है। ठीक है, चलो आगे। इसके गुण, इनके आपको गुण भी लिखना है। उसके आगे लिखा है चालक की धारिता से आप क्या समझते हैं, चालक की धारिता यानी कि किसी को हमने आवेश दिया Q, ठीक है, Q आवेश दिया किसी चालक को, किसी चालक को हमने जब Q आवेश दिया है, तो उस चालक के विद्युत विभव में, किसमें, विद्युत विभव में, चालक की धारिता मतलब जब किसी हमने चालक को आवेश दिया, ठीक है, दे दिया, जब आवेश हमने दे दिया तो उसमें जो विद्युत विभव होगा V, उसमें जो वृद्धि होगी उसे ही चालक की धारिता कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो इसका फार्मूला होता है C बराबर Q अपन B। क्या होता है, C बराबर में Q अपन B, ये होता है। C का है चालक की धारिता, Q क्या है, आवेश है, V का है विद्युत विभव, यानी कि किसी भी चालक को दिए गए आवेश के कारण किसी चालक में विद्युत विभव की वृद्धि होती है, उसे ही चालक की धारिता कहते हैं। हो गया। इसे प्रभावित करने वाले कारक, इसे कारक से क्षेत्रफल वगैरह हो गया, यही कारक है, इसमें क्या क्षेत्रफल घटता है बढ़ता है, यही सब इसमें बताना है। कौन प्रभावित करता है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। किसी विलगित गोलीय चालक, एक हमारा गोलीय चालक है, गोली, उस चालक की धारिता के लिए, इसकी धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। इसकी धारिता के लिए व्यंजक, इसमें तो पहले विद्युत विभव में ज्ञात करना होगा। मान लेते हैं इसकी जो है त्रिज्या क्या है, R, मान लेते हैं त्रिज्या R है, तब हमको विद्युत विभव जो है बिंदु, इसके कारण विद्युत विभव क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q/R हो जाएगा।
अब हमें पता है कि चालक की धारिता क्या होती है। चालक की धारिता में पता है C बराबर में Q/B होता है। अब B का इसमें हम मान रख देंगे और जो कटेगा वो काट देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इससे सरल कुछ भी नहीं, ये बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछा जाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हमारा लिखा है कि संधारित्र किसे कहते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए एवं प्रभावित करने वाले कारक बताइए। संधारित्र किसे कहते हैं। संधारित्र उसे कहते हैं जो किसी चालक में बिना परिवर्तन किए उसमें हम आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित कर सकते हैं, यानी कि आवेश को हम उसमें पर्याप्त मात्रा में संचित यानी कि उसको दे सकते हैं। ठीक है, ये इसे कहते हैं संधारित्र। और संधारित्र का जो है वो होता है, कहने का जो तात्पर्य है कि जो है वो इसके पास में कोई अनावेशित चालक है, यानी कि उसमें आवेश नहीं है और उसे आवेशित चालक के पास में रख देंगे तो वो भी आवेशित हो जाएगा। ये जो है इसका नियम है। एवं इसको प्रभावित करने वाले कारक, इसके बीच में क्षेत्रफल कैसा होगा, इसमें जो क्या क्या होगा, ये सब हमें इसमें बताना है। उसके बाद लिखा है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र, ये हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और यहाँ पे लिखा संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक एक होता है जिसमें आंशिक रूप से पदार्थ भरा हो, आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो, उसके लिए भी व्यंजक पूछा जाता है, कभी कभी वो भी पूछ लिया जाता है। वैसे ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ में इसे भी आप लोग देख लेंगे क्योंकि ये दोनों मिलते जुलते हैं। इसमें क्या है, आंशिक जो पदार्थ जो है पूर्ण रूप से भरा होगा, उसमें क्या है परावैद्युत पदार्थ जो है आंशिक रूप से यानी कम भरा होगा। उसके बाद हमारा परावैद्युत क्या है, ध्रुवीय एवं अध्रुवीय परावैद्युत को उदाहरण सहित समझाइए। ये हमारे कुछ 6 क्वेश्चंस रहे जो इस चैप्टर से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा सकते हैं। इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। जैसे 1-2 क्वेश्चन हो जाते, जैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं और विभव प्रवणता किसे कहते हैं। ये 1-2 क्वेश्चंस हैं जो आप लोग एक नजर में देख लेना, क्योंकि कुछ भी जो है बोर्ड एग्जामिनर जो है पेपर जो बनाता है वो कुछ भी पूछ सकता है, क्योंकि ये सब सिलेबस में है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो फिक्स होते हैं, जो हो सकता है पूछे जाते हैं। तो आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगली क्लास में चैप्टर नंबर 3 के साथ में। तब तक के लिए आप लोग इन क्वेश्चनों का रिवीजन करिए, इन्हें सॉल्व करिए और देखिए कि हम कितना कर सकते हैं, क्योंकि ये इस चैप्टर से इन क्वेश्चनों के बाहर कुछ भी नहीं है। 1-2 क्वेश्चन जैसे विद्युत विभवांतर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, विभव प्रवणता क्या होती है और संधारित्रों का संयोजन क्या होता है, ये आप लोगों को खुद से पढ़ लेना। ये तो ऐसे ही जो है एक दो बार देखोगे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।